कभी कभी कोई मजाक भी हम लोगों को काफ़ी भारी पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मजाक उतना ही करना चाहिए जितना सब सह सके। रीना और कामिनी अपने 3 दोस्त विशाल, जय और आदि, इन तीनों के साथ गोवा फ्रेंडशिप डे एंजॉय करने आई थी। आदि गोवा का ही था और यहाँ उसका पोर्टेजेस के समय का विला था। लोग कहते थे कि वो विला हॉन्टेड था, मगर आदि ने कभी कुछ नहीं देखा था। सैटरडे को तीनों वहाँ पहुँच गए। यह पांचों मिलकर यहाँ पार्टी करने वाले थे। सैटरडे और संडे को वो लोग गोवा में बहुत घूमे फिरे और एंजॉय किया। फ्रेंडशिप डे की नाइट को वो लोग पार्टी करने अपने विला वापस आए। विशाल और जय ने शराब निकाली और रीना और कामिनी वहीं बैठकर बातें करने लगी। तभी जय दौड़ता हुआ आया और बोला, आदि, घर के तहखाने में कोई है। मैंने घुराने और चलने की आवाज़ सुनाई। आदि कहता है, क्या बकवास कर रहा है? मेरे घर में तहखाना का है और मुझे पता है नहीं। तभी रीना कहती है, गाइस चलो चलकर उस तहखाने को देखा जाए, इट्स वेरी मिस्टीरियस। विशाल भी कहता है, हाँ चलो चलकर देखते हैं कि कौन हमसे बिना पूछे तुम्हारे तहखाने में रह रहा है। और सब तैयार हो जाते हैं। आदि उन लोगों के आगे चलता है और उन सब को लेकर उस तहखाने में जाता है। अंदर जाकर सब चिल्लाने लगते हैं, हेलो, कोई है यहाँ? भूत जी या फिर डायन या चुड़ैल जी, कोई है? आदि कहता है, अरे यार कोई नहीं है यहाँ, चलो वापस। और तभी तहखाने से बाहर जाने का दरवाज़ा बंद हो जाता है और तहखाने के कोने अंधेरे में से किसी की ज़ोर से घुर्राने की आवाज़ आती है। सब डर के इधर उधर देखते हैं और अचानक जय हवा में उछल के गिरता और उस तरफ खिंचता हुआ अंधेरे में चला जाता है। थोड़ी देर तक अंधेरे में से उसके चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है, फिर सब शांत हो जाता। अब बचे चारों भागने लगते हैं, मगर बाहर का दरवाज़ा तो बंद था। अब क्या करें हम लोग? कामिनी कहती है। कोई कुछ बोले इससे पहले ही सबको एक कोने से जोर से किसी औरत की चीख सुनाई देती है। सब उस तरफ देखते हैं तो रीना को किसी ने पकड़ रखा था और जिसने भी पकड़ा था वो एक चुड़ैल थी जो ज़मीन से 1 फुट ऊपर हवा में थी, जो बहुत ही डरावनी थी। शायद ही इतना भयानक चेहरा किसी का हो। और उसने रीना को गले से पकड़कर उठा रखा था और एक ही झटके में उसने एक पुंजा रीना के पेट पर मारा और उसका पेट फाड़ दिया और रीना वहीं मर गई। अब बचे थे विशाल, आदि और कामिनी। तीनों वहीं तहखाने में इधर उधर भागने लगे। तभी अचानक उन लोगों को एक दूसरा रास्ता मिलता है। वो लोग उस रास्ते की तरफ भागते हैं। उस रास्ते में भागते भागते वो बहुत भागते हैं। फिर वो लोग थकान से थोड़ी देर रुकते हैं। कामिनी तो बस रोए ही जा रही थी। आदि कहता है, वो क्या था? विशाल कहता है, पता नहीं, पर जो भी था बहुत ही डरावना था। आदि कहता है, ये जगह कौन सी है? विशाल कहता है, दिखने में तो किसी सुरंग के जैसी है, चलो आगे चलते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और तीनों आगे चलने लगते हैं। उस अंधेरी टनल में वो आगे चलते जाते हैं। तीनों आगे चलते हुए थक जाते हैं और बहुत थक कर बैठ जाते हैं। अभी वो तीनों बैठे ही होते हैं कि सामने से एक खोपड़ी लुढ़कते हुए आती है। यह देखकर तीनों फिर से डर जाते हैं और सामने की ओर देखते हैं तो सामने की दीवार पूरी सिर्फ खोपड़ी से बनी होती है। यह देखकर कामिनी डर के मारे चिल्लाने लगती है। आदि उसका हाथ पकड़कर उठता है और तीनों फिर से आगे की ओर भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग देखते हैं कि दोनों तरफ की दीवार खोपड़ियों से बुनी हुई है। काफ़ी देर तक वो दौड़ते हैं। फिर से आगे थकान की वजह से वो लोग रुकते हैं और तभी कामिनी कहती है, विशाल कहाँ है? यह देखकर आदि जोर से चिल्लाता है, विशाल विशाल।
मगर उसकी आवाज़ उस गुफा में गूंज रह जाती है। थोड़ी देर चारों ओर शांति फैल जाती है और तभी विशाल की चीख सुनाई देती है और वो इन दोनों के सामने से ज़मीन पर घसीटते हुए अंधेरे में चला जाता है। कामिनी और आदि भागते हुए वो सामने एक दीवार के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही कामिनी की चीख निकल जाती है। वो लोग देखते हैं कि विशाल दीवार पर लटका हुआ है। इन दोनों की ओर देखकर वो जोर से चीख मारता है और एक अजीब ही आवाज़ में कहता है, सब मरेंगे, और हंसता है और फिर से कहता है कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, और फिर वो नीचे गिर जाता है। आदि देखता है तो वो भी मर चुका होता। दोनों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। एक एक करके उनके सारे दोस्त मर चुके होते हैं। अब वो दोनों ही बचे होते हैं। कामिनी तो बहुत ही स्ट्रेस हो चुकी होती है। वो दिमागी तौर पर बहुत ही डिप्रेस हो गई होती है। तभी अचानक कोई आदि की गर्दन को पीछे से पकड़ता है और हवा में उठा लेता है और दूर फेंक देता है। नीचे गिरते ही वो फिर से हवा में उछाला जाता है। कामिनी उसकी तरफ भागती है। वो जिधर गिरता उधर कामिनी जाती। वो चीखता रहता और आखिर में उसका सर एक पत्थर की दीवार से टकराता और बस उसकी भी मौत हो जाती है। अब कामिनी की डर की कोई सीमा नहीं होती। वो चीखते हुए वहाँ से भागने लगती है। पता नहीं कहाँ किस तरफ बस भागती रहती है। उसका दिमाग उसके काबू में नहीं था। वो गिरती है, खड़ी होती है और बस ऐसे ही भागती रहती है। और भागते भागते उसे एक दरवाज़ा दिखता है। वो उसमें जाती है और अंधेरे में उसका सर कहीं टकराता और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। वो जब होश में आती है तो देखती है उसके सभी दोस्त की लाशें उसी कमरे में पड़ी है। यह सब देखकर डर फिर से उस पर हावी हो जाता है। वो एक कोने में छुपकर बैठ जाती है। वो देखती है वहाँ सबकी लाशें हैं मगर रीना की लाश नहीं है। वो उठकर चारों ओर देखने लगती है। तभी उसे बाजू के कमरे से रीना ठीक ठाक सही सलामत आती है। वो सीधे कामिनी के पास आकर कहती है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कामिनी उसे देख ही जा रही होती है कि तभी उसके दूसरे दोस्त जो मर चुके होते हैं वो भी उठकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इन सबको एकदम ठीक ठाक और ज़िंदा देखकर कामिनी बहुत अजीब सा फील करती है। वो मगर थोड़ी देर बाद वो भी इन सबके मिलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है। वो उसी कुल्हाड़ी से उन चारों को एक एक करके मार देती है। आखिर में वो रीना को मारती है और मारने से पहले वो रीना की आंखों में देखकर कहती है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और वो रीना को भी मार देती है। कहा जाता है कि तब से उस घर के आसपास हर फ्रेंडशिप डे पर एक लड़की घूमती हुई नजर आती है। लोग उसे डायन कहते हैं। कोई भी इंसान उस घर के नज़दीक भी नहीं जाता। इंसानों में उस घर को लेकर अजीब सा डर है। रीना और उसके दोस्त ने मिलकर एक बहुत ही डरावना मजाक कामिनी के साथ किया, जिसमें कामिनी दिमागी तौर पर पागल हो गई और लोगों का कहना है कि उसमें एक अजीब तरह की शैतानी ताकत आ गई है। हर फ्रेंडशिप डे पर उस घर के आसपास वो दिखाई देती है और जो उस दिन उस घर के नज़दीक जाता है वो जो आखिरी शब्द सुनता है वो होता है हैप्पी फ्रेंडशिप डे।